दोस्तों वापस एक बार आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे मैं आशीष केलकर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने पूरा इंडेक्स के बारे में बात किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और कमोडिटीज। दोस्तों कैसा है कि आपको इंडेक्स के बारे में पूरा व्यू एक वीडियो में दिया गया है और अभी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर, कौन से सेक्टर्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ सितंबर टू 29th ऑफ सितंबर। आइए शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ सेक्टर्स की जहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए, और मैं शुरू करना चाहूंगा प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो वो करीब करीब बैंक निफ्टी जैसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके यहाँ पे हम जो बहुत ही अहम लेवल है उसके बहुत ही नज़दीक आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो लेवल मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो लेवल है करीब करीब 22,900। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर प्राइवेट बैंक का इंडेक्स फिसलता है तो गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी, और यहाँ से करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का फॉल हमें प्राइवेट बैंक के इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 23,200 एक छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस है, लेकिन मेजर जो है वो है 23,500। इसके ऊपर निकलने के बाद ही एक्चुअल स्ट्रेंथ प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, ये सारे इंडाइसेस के अपोजिट चलता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा खासा ट्रैक्शन इसमें देखने को मिल रहा है और इसका एक बहुत ही अहम रीजन है। मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं और कंप्रेस करना चाहता हूं दोस्तों। अगर मैं देखूं तो 2011, 2015, 2017, 2022 ये जो सारे टॉप्स बने थे, ये टॉप को तोड़ने की कोशिश यहां पे हुई है। यहां पे कंसोलिडेशन भी है और उसके बाद एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में इंडेक्स में देखने को मिला है। डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, उसका टेस्टिंग हुआ और वापस ऊपर जा रहा है, और वह भी वापस कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ इस इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि वापस अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 5,300 के ऊपर निकलता है, जैसे ये 5,300 के ऊपर निकलेगा तो ये जो अभी पिछले 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन है उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रेंथ और बढ़ रही है ये इंडिकेट करेगा। तो अगर आपके पास पीएसयू बैंकिंग के स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 5,300 के आसपास है, वो निकलना चाहिए, ऐसे चार्ट के ऊपर आसार तो दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ मैं मानता हूँ 4,950 अहम लेवल है, इसके ऊपर जब तक है तो ये बुलिश मोमेंटम भी जारी रहेगा। हो सकता है कंसोलिडेशन में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल बुलिश मोमेंटम इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और एक स्टॉक है जो है इंडेक्स है, वो है निफ्टी हेल्थ। निफ्टी हेल्थ में मैं कुछ दिनों पहले 2-3 हफ्ते पहले से इस स्टॉक के इस इंडेक्स पे ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपको कंसोलिडेशन है, और उस कंसोलिडेशन के बहुत नज़दीक, लोअर लेवल के बहुत नज़दीक आते हुए हम नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के लिए मैं मानता हूँ 9380 के जब तक हम ऊपर है तब तक हमें मानना चाहिए कि हम कंसोलिडेशन में ही हैं। हो सकता है वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 9380 के नीचे हम इस इंडेक्स को फिसलते हुए देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश वेज फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स है, हेल्थ इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं वो है, तो उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन मॉनिटर करने के चलना चाहिए। अगला जो सेक्टर है दोस्तों वो है ऑटो। निफ्टी ऑटो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें इस दिन देखने को मिला था, उसके बाद वापस टेस्टिंग हुआ और वापस ऊपर की तरफ निकलते हुए हम देख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर, 2-3 तरह के ट्रेंड लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ करते हुए देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अच्छा खासा डाउनसाइड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसमें डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ये एक करेक्शन हो सकता है।
यहाँ पे अभी चार्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट ये नहीं बता रहा है क्योंकि ये लास्ट कैंडल है वो डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल की वजह से इंडिसाइसिव मोड मुझे यहाँ पे इंडिकेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम अगले हफ्ते में 16,400 के ऊपर निकलेंगे तो वापस एक बार अच्छा उछाल हमें ऑटो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 16,400 के लेवल्स की तरफ ऑटो स्टॉक के लिए आपका ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। अगला जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, एफएमसीजी इंडेक्स का। तो देखिए पिछले करीब करीब 1.5 महीने से ये इंडेक्स एक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इस कंसोलिडेशन का जोन में देखता हूं तो ये रेंज बहुत बड़ी है, और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं, भी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म भी देखूंगा तो 51,000 अहम लेवल है। इसके नीचे फिसलेगा तो वापस एक बार 500-700 पॉइंट का फॉल हमें इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। और अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो यहाँ से करीब करीब 1,500 पॉइंट का रैली पहले आना चाहिए। 52,500 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलेगा तो वापस एक बार एफएमसीजी स्टॉक में जान आती हुई नजर आएगी। तब तक लैकलस्टर मूवमेंट एफएमसीजी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और उसके बाद वापस एक अच्छा रैली और एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जहाँ से हमारा ये मूव चालू हुआ वहाँ से अगर हम एक अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो अभी भी ये ट्रेंड लाइन मतलब अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हर बार एक मूव के बाद एक छोटा कंसोलिडेशन आ सकता है, वापस एक बार ऊपर की तरफ निकलने की पूरी संभावना है। और जो लेटेस्ट जहाँ पे हमने सपोर्ट लेते हुए देखा वहाँ से और एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो हम रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये लो और ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू 32,500 है। जब तक हम 32,500 के ऊपर है तब तक ये बुलिश मोमेंटम जारी ही रहने की पूरी संभावना है। इसके नीचे ही करेक्शन मैं शब्द यूज कर रहा हूँ करेक्शन और थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगला जो सेक्टर है दोस्तों जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए वो है मेटल, निफ्टी मेटल। मैंने ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखी है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। जब हम इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आते हैं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है। पहली बार हमने देखा है कि एकदम डिसाइसिव क्लोज इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने 6690 ये लेवल तोड़ के नीचे सस्टेन करता है तो ये करेक्शन और बढ़ेगा, जो यहाँ से करीब करीब 6,400 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन के हम बहुत नज़दीक होते हैं तो हमेशा देखो वॉलेटिलिटी बनने को देखने को मिलती है, हमेशा वॉलेटिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे वॉलेटाइल सेशन रहेगा। मुझे 6690 के नीचे डिसाइसिव क्लोज चाहिए। अगर ये करेक्शन इसको और बढ़ता हुआ निफ्टी मेटल में देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो 6,900 6,920 के ऊपर अगर निकलता है तो वापस एक बार 7,100 7,150 के लेवल से इस इंडेक्स में देखने को हमें मिल सकते हैं। दोस्तों ये थे अलग अलग तरह के सेक्टर्स जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता था। और अभी मैं बात करूंगा कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर गोल्ड की बात करें, देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने करीब करीब पिछले 3.5 महीने का जो चार्ट है उसको अगर मैं सारे के सारे टॉप्स कनेक्ट करता हूं तो ये हमेशा उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही टेस्ट हुआ है और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर उछाल आता भी है तो 59,500 के ऊपर वहां तक उस लेवल तक जाने की संभावना गोल्ड की दिखाई दे रही है। अगर मुझे 59,500 के ऊपर का डिसाइसिव क्लोज मिलता है, वहां पे सस्टेन करता है, तो गोल्ड में वापस एक बार रैली चालू होती हुई नजर आएगी। और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 58,500 यानी 1,000 पॉइंट का ही रेंज, ये रेंज नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 59,500 ऊपर की तरफ और 58,500 नीचे की तरफ, ये दो लेवल्स की तरफ आपको गोल्ड में ध्यान देके चलना चाहिए। सिल्वर
दोस्तों सिल्वर का चार्ट देखेंगे तो उसमें भी सेम गोल्ड की तरह ही है, लेकिन गोल्ड में हम जस्ट यहाँ पे आके रुके हैं और यहाँ सिल्वर में हमने एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ देखने को हमें मिल रहा है। 73,800 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, मैं मानता हूँ वापस एक बार 75,000 के लेवल्स को टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। 75,000 के लक्ष्य लेके अभी भी पोजीशन ले जा सकती है। स्टिक स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 73,000 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे का जो क्लोज है वहां पे हमें निकलना चाहिए। 75,000 का लक्ष्य मुझे अभी फिलहाल चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी कुछ इसी तरह का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैंने ये जो आपको फॉर्मेशन दिखाया था उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम दिया था। मैंने और एक लेवल दिया था 7,000 का, 7,100 का, उसके ऊपर और बढ़िया तेजी आएगा ऐसा भी आपको बताया था। उसी तरह का रैली हम देख रहे हैं। अभी मैं मानता हूँ यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। एक करेक्शन और कंसोलिडेशन दोनों मोड एक साथ बनते हुए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ 7,700 का अहम लेवल है, इसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए 7,300 का जो स्टॉप लॉस है वो लगा के चलना चाहिए। एंड फाइनली नेचुरल गैस। दोस्तों नेचुरल गैस का पिछले हफ्ते का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस की जा सकती है, 240 के लेवल को टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और पिछले हफ्ते का जो हाई बना था दोस्तों वो था 239.25, यानी 75 पैसे से हमारा टारगेट छूट गया, लेकिन ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। तो डेफिनेटली इसी तरह का रेंज अगले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। 210 और 240 यही रेंज है नेचुरल गैस के लिए। अभी हम उस रेंज के मिड में आ चुके हैं। 218 के आसपास नेचुरल गैस अभी ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। 240 के ऊपर निकलेंगे तो फ्रेश ब्रेकआउट होगा और 210 के नीचे फिसलेंगे तो एक डाउन साइड खुलते हुए नजर आएगी, जो करीब करीब 8 से 10 पॉइंट का फॉल उसके बाद देखने को मिल सकता है। दोस्तों हमने अभी क्या किया है कि हमने 2 पार्ट्स में ये वीडियो किया है। ये पहला है जिसमें मैं सिर्फ इंडेक्स के बारे में व्यू दूंगा और दूसरा जो पार्ट है उसमें मैं आपको सेक्टर्स और कमोडिटीज के बारे में ये करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और मैं सटीक तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं। क्रिस्प और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर हफ्ते मैं ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आपको क्या ये पैटर्न जो हम तैयार कर रहे हैं क्या वो आपके लिए आसान है, क्या वो ये बेहतर है, या मैं दोनों सेगमेंट को एक साथ ही करूं, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। ढेर सारे कमेंट्स आपको मुझे देने हैं और ये दोनों वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो हम राइट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की हमारी मदद कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही। वापस मिलेंगे अगले हफ्ते।